जमीन पे। और इसके गुण डॉक्टर इंदु चौधरी जी जो हमारे इस कार्यक्रम और आज इनके लिए आयोजित है और जो इस लालगंज के प्रत्याशी हैं, माननीय बहन जी ने इस पूर्वांचल की सरजमी जहाँ लालगंज, लालों के लालगंज की माटी लालगंज है और यहाँ से घोषणा किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भाईचारा हम लोग बनाते हैं, इंदु चौधरी जी इस पूर्वांचल से, इनके परिजन और परिवार इटावा की धरती से माननीय बहन जी ने वो संदेश दिया है, वोट पड़ेगा लालगंज और इटावा में इसकी गूंज सुनाई देंगे। हाथी जिंदाबाद और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आज मैं माननीय बहन जी को कोटिस कोटिस आभार और धन्यवाद देता हूँ कि बाबा साहेब की उस साकार नारी शक्ति को सम्मान देने का किसी ने काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया और माननीय बहन जी ने उसको आज धरातल पे फलीभूत किया। इसलिए माननीय डॉक्टर इंदु चौधरी जी के लिए जो आज प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए, जोरदार तालियों के संग अभिवादन करें। हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बहुत सारे और गायक साहब कह रहे थे, माननीय बहन जी ने जिनको यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया, उनके बारे में जो शख्सियत, व्यक्तित्व, कृतित्व और जागृत जनता की बात आई, किसी शायर ने कहा कि खुद को मनवाने का मुझको हुनर आता है। खुद को मनवाने का हुनर मुझको आता है। मैं वो कतरा हूँ कि समंदर मिलने मुझसे मेरे घर आता है। बहन जी ने आपको ऐसा प्रत्याशी दिया है। आज 7 तारीख है, उस घोषणा हुई, 2 बार के एमएलसी रहे और आपने घोषणा किया है। मैं चाहूंगा कि 25 मई को दूसरी घोषणा हो तो आए लालगंज रिकॉर्ड तोड़ से घोषित और विजयी हो। मैं इसमें विलासा करता हूं। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो माननीय बहन जी के एक आदेश पे कुर्बान होने को तैयार है। बहुजन समाज पार्टी अपने, मेरे कार्यकर्ता बंधु, अपने ताकत को पहचानो। हम किसके अनुयायी हैं, किसके भाई हैं और किसके सिपाही हैं। यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, माननीय कांसी राम साहब के सिपाही हैं और बहन जी के सच्चे भाई हैं, तो आपको एक कराना होगा कि माननीय बहन जी के आदेश को हम सर आंखों पे रख के लालगंज में हाथी पे बटन दबाएंगे और अपनी बहन इंदु चौधरी को जिताएंगे और देश का पीएम 24 में बहन जी को बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं। 52% पिछड़े समाज को किसी ने जगाने का काम किया तो माननीय कांसी राम साहब ने, बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में अधिकार देने का काम किया और किसी ने पिछड़े समाज को बैक लाख और पिछड़े समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना से अभिभूत किया तो देश की एकमात्र आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती। मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ, मेरे समाज के लोग आए हुए, हमारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जाके कहो घरों में, इस समाज की पहचान, मान सम्मान, स्वाभिमान से किसी ने जीने का ढंग सिखाया तो बहुजन समाज पार्टी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। जो समाज गली खेत पूजे कल्याणों में अपनी बात नहीं कर सकता था, वो समाज जो पंचायत और सरपंची नहीं जीत सकता था, ऐसे समाज के बेटे को जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता था, उस समाज के बेटे को आदरणीय माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी ने 403 एमएलओ की पंचायत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और स्पीकर बना के सम्मान देने का काम किया। इन पूछो जो कहते हैं राजभर समाज का सम्मान हमने दिया, तो उनसे पूछो कि उनको जिला अध्यक्ष किसने बनाया, उनको कोलसना से टिकट देके 2 बार लड़ाने का काम किसने किया। हम राजभर समाज के लोगों आपको बताना होगा कि आज जो हमारी पहचान बनी है वो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत बनी है। जब हम लोग कहते हैं कि राजभर समाज ने वोट दिया तो बहुजन समाज आगे बढ़ी।
तो ये भी बात आप बताओ कि जब राजभर समाज ने वोट दिया, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बने, तो आपके नेता मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी बने। आपको सिर्फ तुलना करनी होगी, दिमाग लगाना होगा। जब बहुजन समाज में हाथी में बटन दबाए तो विधानसभा अध्यक्ष बने, सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक बने, और जब इससे विरक्त हुए तो आज बाबा साहब ने एक बात कही थी, विगत 4 तारीख को एक बात हुई है जो समाज के लोगों को सोचने पे विवश मजबूर कर रही। हमारे बहुजन समाज में जो सम्मान मिला और दूसरे लोगों ने आपके संग क्या किया। बाबा साहब ने एक बात कही थी, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, क्योंकि आप समझदार हैं। इसलिए कि बाबा साहब ने एक बात कही थी, हम झुक सकते हैं तो दुनिया को झुका भी सकते हैं। ये बाबा साहब ने कहा था, इसको समझने की बात है। हम झुक सकते हैं तो दुनिया को झुका भी सकते हैं, ये हमारी विनम्रता है, कायरता नहीं। और बाबा साहब ने जब कलम उठाया तो भारत का संविधान लिख के दुनिया में सारे विद्वानों को अपने सामने नतमस्तक कर दिया। ये ताकत है बाबा साहब महापुरुषों के विचारों की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम किसके अनुयायी हैं? हम बाबा साहेब के अनुयायी, माननीय बहन जी के भाई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए चलते हैं। मान सम्मान ईमान हमारा है साथ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब ने लाख विषमताओं के बीच में अपने आप को जहाँ मान मिला, सब लोगों को सम्मान देके जीने का ढंग सिखाया। और बाबा साहब को यदि मानते हो, बाबा साहब को जानते हो, यदि 24 में बहन जी को पीएम बनाना चाहते हो, 1 वोट की कीमत को बरकरार रखना चाहते हो, 1 वोट की कीमत से देश की तकदीर और देश की राजनीतिक तस्वीर बदलना चाहते हो, तो मेरे नौजवानों उठो जाओ, वक्त आ गया है। ये 24 में हमको फैसला लेना होगा। इसलिए बाबा साहब की 1 वोट की ताकत को समझ के इस बात को कहना होगा। यदि नौजवान है, आपकी रगों में बाबा साहब का खून है, आपका पानी खून पानी ना हुआ हो, यदि स्वाभिमान है, जिंदा हो, जिंदा दिली है और जवानी है, तो उठो और जागो। एक कतरे से खत्म नहीं होते कहानी मेरी, जाके दरिया में मिलती है रवानी मेरी। हम वो कतरा नहीं जो दरिया में समा जाए, हम वो कतरा है जिसमें दरिया आके समा जाए। 1 वोट की हिफाजत के लिए उठो धरा के अगर सपूतो, उनको संग जवानी का तुमको कर्ज चुकाना होगा। बाबा साहेब की कुर्बानी का आज बहन जी ने आपको इतना अच्छा कैंडिडेट दिया है। मैं अतीत में क्या हुआ इसको नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन वर्तमान हमारा है। लिव एट प्रेजेंट मोमेंट, हम वर्तमान में जिएंगे, आज से लेकर 25 मई तक जिएंगे, और हम जीतने के लिए जिएंगे, हारने के लिए विरोधियों को विवश कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, बाबा साहब के भाई हो तो जो डर गया वो बोला लो भाई, जिंदा हो या शांत कौन रहता है? शांत कौन? राजपाट लेने आए हो ना कि खाने राजपाट लेने आए हो, तो जिंदा कौन की पहचान क्या, शांत कौन रहता है? अरे जब हम गोबर के अनाज से निकले हुए अनाज को धो के खा के पीस के 1800 की लड़ाई जीते, जब हम गोबर के अनाज से निकले हुए अनाज को खा के उस दौर में हाथ उठा के प्रधानी जीते, तो हम तो सरबती गेहूं का आटा खा रहे हैं। 24 में लालगंज में जीतेंगे और देश में बहन जी को पीएम भी बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, ये निरंतर लाओ। अरे मरना तो एक दिन है, ये कुत्ते बिल्ली की तरह जीने से अच्छा है। बाबा साहब ने आपको सही कहा है। बाबा साहब ने क्या कहा है कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा। सिंह यदि जमीन पे बैठ जाए तो सिंहासन है, सिंह यदि चट्टान पे बैठ जाए तो सिंहासन है। विरोधियों ने हम लोगों को सिंहासन बना के राज किया, लेकिन अब हमको सचेत होना है। हम बाबा साहब के सिंह हैं, जहां बैठेंगे जमीन में वो, चट्टान में बैठेंगे वो। अब हमको सिंहासन नहीं, बाबा साहब का सिंह बनना है, सिंह गर्जना करनी है, और देश में बीएसपी का शासन
लाना है। इसलिए जाते जाते कहना चाहता हूं कि एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है। अरे तू तो भीम का दिया है, किस बात से लड़ता है, किस बात से। और कुदरत भी आपको साथ दे रही है। मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं, नून रोटी खाना, जो चले गए उनको जाने दो, लेकिन भीम राजभर आबाद है। बहुत कार्यकर्ता माननीय बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष, कई प्रदेशों का प्रभारी बना। जब तक भीम राजभर जैसा कार्यकर्ता जिंदा है, बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा आसमान में लहराएगा, फहराएगा। इसलिए कि बहुजन समाज में शेड्यूल कास्ट के बाद कोई जुड़ा तो राजभर समाज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, कुदरत भी आपका साथ दे रही है। मैं राजभर समाज के एक एक वोट के लिए मैं राजभर समाज और पिछड़े समाज को कहना चाहता हूँ कि नून रोटी खाएंगे, मान सम्मान स्वाभिमान सब समझौता नहीं करेंगे। बहन जी ने आशीर्वाद दिया है तो बहन बाबा साहेब की सौगंध, इस कसम को हम निभाएंगे। नून रोटी खाएंगे, हाथी पे बटन दबाएंगे, लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी जी को जिताएंगे और 24 में बहन जी को देश का पीएम। अब जाते जाते बस कुदरत एक बात कह के जाना चाहता हूं कि कुदरत इतनी मेहरबान है, नियत ज्यादा स्वाभिमान को जिलाना है, जिंदा रखना है। तो यहाँ से लालगंज से हमको डॉक्टर इंदु चौधरी जी को विजयी बनाना है। इसलिए कुदरत साथ है। कैसे है? हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? बोला लोग, मालूम होना चाहिए। एकमात्र उत्तराधिकारी अभी नगीना में घूम रहे पूरे युवाओं के आइकॉन। आकाश का रंग कैसा होता है? बोला लोग, ना बोल पालो तो 4 बजे जाते। महसूस है कि पीछे के लोग छुट्टी। संघर्ष करो, संघर्ष करो, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। खाली कर दो रास्ते बीएसपी के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी हमारी है। ये जोश खरोश 25 मई तक बनाए रखना और घर घर जाके प्रचार करना। एक वोट लेने के लिए कोई आपको कटु शब्द भी कह दे तो भूल जाना रंजोगम। इसलिए कि माननीय बहन जी ने कहा है कि रण जीतने के लिए, शासन बनने के लिए शासक साम दाम दंड भेद लगा के, आलोचना कटु तंज सुन के, एक वोट के लिए जुगाड़ लगा के हाथी पे बटन दबवाना, सर्वजन समाज से वोट मांगना, सभी के लिए अपील करना। इसलिए कि 1 लाख वोट पाके विरोधी हार जाएगा तब जब माननीय इंदु चौधरी जी 4 लाख 1 वोट पाके जीत जाएंगे ना। बोलो ठीक है तो ताली गड़गड़ी बजाओ। इन्हीं शब्दों के संग मैं पूरे उम्मीद सम्मान के संग आप सभी का